ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक तरफ जहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठन को मजबूत करने का संदेश दिया, वहीं कांग्रेस पर आपातकाल को लेकर तीखा हमला भी बोला और पश्चाताप दिवस मनाने की सलाह दी। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र ग्वालियर पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं नेताओं ने भव्य स्वागत किया। यहां सिंधिया एमपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में शामिल होंगे। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। सिंधिया ने आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि 25 जून 1975 को संविधान को पैरों तले रौंदा गया था। यह तारीख भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज वही दल संविधान की बात करता है जिसने कभी उसे जबरदस्ती ठूसा था। संविधान को हाथ में लेकर घूमने से कुछ नहीं होगा, उसे आत्मा में बसाना होगा। इस दौरान सिंधिया ने कांग्रेस को हर वर्ष 25 जून को पश्चाताप करने की सलाह दी और कहा कि यह दिन उनके लिए उनके पापों की याद दिलाता रहना चाहिए। नई ऊंचाई छूने जा रहा है। मध्य प्रदेश लीग का फाइनल मैच आज शाम को आयोजित किया जा रहा है। इस लीग के गठन के बाद हमारे प्रदेश के नवरत्नों को खोज खोज के मौका देकर उनका हुनर आज राष्ट्र पटल पर नहीं विश्व पटल पर पूर्ण रूप से निखार उनके हुनर को मिल रहा है। पिछले साल से शुरुआत की गई ये मध्य प्रदेश लीग 11 खिलाड़ियों को पिछले वर्ष ही आईपीएल के संस्करण में उन्हें मौका मिला और इस वर्ष जिस टीम ने आईपीएल को जीता है उस टीम का कप्तान भी हमारा मध्य प्रदेश की नौजवानों का मध्य प्रदेश लीग का खिलाड़ी रजत पाटीदार ने खूबी से कप्तानी की और टीम को 18 साल बाद 18वीं संस्करण आईपीएल का चला था। 18 साल बाद पहली बार इतिहास में आईपीएल का कप जीतने का मौका मिला, जिस टीम में विराट कोहली भी शामिल थे। इसका मतलब है कि जो मध्य प्रदेश लीग की क्षमता नए खिलाड़ियों को नया मौका देने का, और मैं एमपीसीए ग्वालियर डिवीजन सभी को अपने तरफ से बधाई देना चाहता हूं। आर्यमन को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। उनकी मेहनत रंग ला रही है। पिछले वर्ष 5 टीम थे, इस बार 2 और टीम है तो 7 टीम हो चुके हैं। महिलाओं की 3 टीम हो चुकी हैं और मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं एमपीसीए का परिवार का सदस्य होने के नाते कि हमारे प्रदेश में जितना हुनर हमारे बच्चों का है उतना ही हुनर या उससे ज्यादा हुनर हमारी बच्चियों का है। तो पहला लीग है ये पूरे देश में जहां महिलाओं के लिए टीम गठित की गई है और इससे आने वाले समय में हमारी बच्चियों को भी बहुत बड़ा मौका मिलेगा, इसका मुझे बहुत विश्वास है। आज केवल इंद्र देवता हमारा साथ दे दे शाम के समय में और उसके बाद फाइनल बहुत रोमांचक होगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है और आप सब लोग भी आमंत्रित। कांग्रेस संविधान सत्याग्रह कर रही है। अरे बाबा, जिस राजनीतिक दल ने 25 जून 1975 में बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को पैरों में रौंद दिया था और जिस राजनीतिक दल ने वो काला अध्याय पूरे भारतवर्ष के ऊपर गले में ठोस करके रख दिया था, आज वो दल संविधान की बात करेगी। संविधान को हाथ में लेके घूमने से कुछ नहीं होता, संविधान को आत्मा में जीवित रखना होगा। और जिस दल के माथे पर ये काला धब्बा है, यह वर्ष 50वीं मैं तो कहूंगा शब्द का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि हमारे संस्कृति में ये शब्द बहुत संभल के इस्तेमाल किया जाता है। 50वीं बरसी है इमरजेंसी की, आपातकाल की। उनको तो हर वर्ष 25 तारीख को मतलब कल के दिन का पश्चाताप करना चाहिए, तब शायद उनके जो घिनौने हरकत हुए हैं उनके पाप
धोने का समय 25 तारीख हर साल का होना चाहिए। और वो दल आज संविधान की बात करे, वो दल आज बाबा साहब अम्बेडकर की बात करे, जिस दल ने चुनाव में बाबा साहब अम्बेडकर के विरुद्ध प्रत्याशी खड़ा किया, उनको हराया, जिस दल ने बाबा साहब अम्बेडकर को अपने कैबिनेट से अलग कर दिया, वो दल बाबा साहब अम्बेडकर की बात करेगी। मैं तो मानता हूं कि जो हमारी विचारधारा और सोच है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कपड़े पहनकर कांग्रेस घूम रही है। धन्यवाद। भारत साहब, ईरान और इजराइल में जो सीज फायर हुआ है, एक इंटरनेशनल मैच अपने को मिलेगा कि ग्वालियर का? अब हमारा नहीं, ये मैं समझाना चाहता हूं आपको, ये वर्तमान में हमारा आखिरी मैच होगा आज इस वर्तमान के स्टेडियम में, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि अभी 29,000 श्रोताओं का स्टेडियम हमारा तैयार है, इसको बढ़ाकर हमें 40,000 करना है। तो ये आखिरी मैच होगा। इसके बाद मैंने राशि इकट्ठा कर ली है, हमको लगेंगे करीब 110 करोड़ अतिरिक्त इसको 40,000 तक ले जाने के लिए। तो संसाधन की कोई कमी नहीं है। बीसीसीआई से हमको 50 करोड़ मिल चुके हैं। मैं बीसीसीआई को भी आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं। बाकी 60 करोड़ भी हम लोग एकत्रित कर रहे हैं और अब काम शुरू हो जाएगा, ताकि अगले 1-1.5 साल में संपूर्ण रूप से हमारा स्टेडियम तैयार हो जाए। अब प्रश्न आप पूछेंगे कि बचा क्या है। 11,000 की कैपेसिटी हमें बढ़ाना है, 29,000 से हमें 40,000 तक ले जाना है। उसी के साथ पूरे स्टेडियम पे हमको रूफ बनाना है, छत बनाना है। जैसे आप अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम देखते हो, चाहे वानखेड़े हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी का स्टेडियम हो अहमदाबाद में, वैसा ही पूरा छत पूरे स्टेडियम पे हम लोगों को बनाना है। बाकी अधोसंरचना भी हमको लगाना है। तो इस राशि के साथ ये संपूर्ण हो जाएगा और भारत का सर्वश्रेष्ठ स्टेडियम ग्वालियर का बनने जा रहा है, ये विश्वास मैं आपको